आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। जो भी कार्य ऑनलाइन विद्यालयों में होते हैं, जैसे स्टूडेंट मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर, छात्रवृत्ति संबंधित कार्य शिक्षा पोर्टल पर, MP एजुकेशन पोर्टल संबंधी कार्य, DGO पोर्टल संबंधी कार्य, UDAI+ संबंधी कार्य, इन सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती है। आप यदि सभी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यह जानकारियाँ सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अब हम UDAI+ में एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। अभी हम छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में इंपोर्ट कर रहे थे। यदि छात्र का PN आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, तो आप छात्रों को इंपोर्ट कर पा रहे थे, या किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से आप छात्रों को इंपोर्ट कर रहे थे। अभी यह ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराया गया था, न्यू छात्रों को कैसे ऐड किया जाए। और अभी आज हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। अब हम कक्षा पहली में या आपके विद्यालय में जो भी प्रथम कक्षा है वहाँ छात्र को ऐड कर सकते हैं। जैसे कक्षा पहली है, जहाँ पर कक्षा छठवीं प्रथम कक्षा है, वहाँ पर भी आप छात्र को इंपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन कक्षा छठवीं में आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ आपको उपलब्ध होती है। कक्षा पहली में छात्र प्रवेश लेने हेतु आपके विद्यालय में आता है, तो उसको आप उसके PEN और डेट ऑफ बर्थ से इंपोर्ट कर सकते हैं। कक्षा पहली में एडमिशन लेने वाले छात्रों को आपको यहाँ से ऐड करना है। यह नया ऑप्शन अब उपलब्ध करा दिया गया है। आप कक्षा पहली में किसी छात्र को कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, इस जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको UDAI+ को लॉगिन करना होगा, जैसा कि पूर्व से करते आए हैं। लॉगिन करने के पश्चात सत्र 2024-25 सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इस डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं विभिन्न कक्षाएँ शो हो रही हैं। कक्षाओं में जो विद्यार्थी दर्ज हैं उनकी संख्या शो हो रही है, और यहाँ नया ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ऐड स्टूडेंट। अब आप इस ऑप्शन के द्वारा कक्षा पहली में छात्रों को ऐड कर सकते हैं। छात्रों को ऐड कैसे करें, कौन कौन सी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देनी होंगी, कौन कौन सी जानकारियाँ आप सामने रख लें, कौन कौन सी सावधानियाँ रखें छात्र को कक्षा पहली में ऐड करते समय, यह सभी जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा ऐड स्टूडेंट, जो आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है ऐड स्टूडेंट का, इसे क्लिक कर दें। इसे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख रहे हैं जानकारी ओपन होती है छात्र को ऐड करने की। क्योंकि कक्षा पहली में हम छात्र को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर छात्र के बारे में जो भी यहाँ पर जानकारी पूछी जाती है वह आपको फिल करनी होगी, तभी आप छात्र को ऐड कर पाएंगे। यहाँ जैसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। जो भी आपके स्कूल के रिकॉर्ड में छात्र का नाम है उसे यहाँ पर दर्ज करें। तो यहाँ हम नाम लिखते हैं छात्र का। यह नाम आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, या यहाँ पर हम स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, तो यह नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही आता है। तो हम छात्र का नाम लिखते हैं। छात्र का नाम लिखा। अब यहाँ छात्र का जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी छात्र का जेंडर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। जेंडर सेलेक्ट करने के पश्चात डेट ऑफ बर्थ। अब छात्र की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखते समय हमें ध्यान रखना है, जो भी RTE के नियमानुसार छात्र की उम्र निर्धारित की गई है कक्षा पहली में एडमिशन हेतु, जब छात्र उस उम्र को प्राप्त कर लेता है, जब छात्र की उम्र RTE के नियमानुसार कक्षा पहली में एडमिशन हेतु हो जाती है, तभी आप छात्र को ऐड करें। अपने विद्यालय में भी छात्र को एडमिशन देने हेतु आप RTE में कक्षा पहली में छात्र के एडमिशन हेतु उम्र 6 वर्ष रखी गई है, और इस वर्ष उम्र में कोई छूट दी गई है। वह छूट को देखते हुए यहाँ पर अब जन्म तिथि का मिलान कर लें। क्या छात्र निर्धारित आयु को प्राप्त कर रहा है, या निर्धारित आयु छात्र ने पूर्ण कर ली है, तभी आप छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश दें। तभी छात्र आपके UDAI+ में ऐड होगा, अन्यथा यहाँ पर एरर आ जाता है और छात्र की उम्र के संबंध में आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखी। यहाँ पर छात्र का स्टूडेंट स्टेट कोड, चूँकि यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन आपने छात्र को विद्यालय में दर्ज किया है और छात्र को मैप भी कर दिया है शिक्षा पोर्टल पर, तो छात्र का स्टेट कोड भी आपके पास होगा। तो यहाँ पर छात्र का स्टेट कोड लिखें। यह ऑप्शन उन विद्यार्थियों के लिए दिया गया है ऑप्शनल। जैसे हम बिना समग्र ID के छात्रों को शिक्षा पोर्टल पर कैसे ऐड करते हैं, कैसे मैप करते हैं, उसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपके विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि छात्र की समग्र ID नहीं है और छात्र को आपके विद्यालय में मैप करना है, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ छात्र का हमने
नेशनल कोड लिखा, छात्र का स्टेट कोड लिखा। अब हमें छात्र की मदर्स नेम और फादर्स नेम, छात्र की माता का नाम और पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। गार्जियन नेम यहाँ पर लिखना होगा। छात्र का आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है उसे यहाँ पर सावधानीपूर्वक लिखना होगा। यहाँ पर फादर्स नेम दिया है, यहाँ गार्जियन नेम दिया है। तो यदि बच्चा अपने माता पिता के पास ही रहकर अध्ययन कर रहा है तो यहाँ पर पिता का नाम लिखें, और यदि किसी दूसरे अभिभावक के पास रहकर छात्र अध्ययन कर रहा है तो यहाँ उस अभिभावक का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं छात्र की माता का नाम, पिता का नाम और गार्जियन का नाम। यहाँ पर छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने फिल कर दी है। अब यहाँ जो हम आधार नंबर लिखते हैं इसे सावधानीपूर्वक लिखा जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम छात्र का आधार देते हैं इस आधार का हमें वेरिफिकेशन भी करना होता है। एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी होती है, इस आधार नंबर का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा आगे। यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार कार्ड। छात्र के आधार कार्ड पर जो छात्र का नाम लिखा है उसकी स्पेलिंग यहाँ पर सावधानीपूर्वक मिलान करें। यह नाम वही होना चाहिए जो छात्र के आधार पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से छात्र की सभी एंट्रियाँ पूर्ण कर देते हैं जिस छात्र को आप ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना होता है आधार नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार पर। यहाँ हम देख रहे हैं आधार नंबर भी आपको सही देना है, और आधार नंबर पर जो छात्र का नाम लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग यहाँ पर आपको सही लिखना है। यदि आप यहाँ पर छात्र का नाम सही नहीं लिखते, आधार के अनुसार नहीं लिखते, तो जब आपको आधार का वेरिफिकेशन करना होगा, क्योंकि विगत वर्ष में भी हमने छात्रों के आधार का वेरिफिकेशन किया था और इस वर्ष भी आपको छात्रों के आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। वहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाता है कि छात्र का आधार नंबर और आधार पर जो नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो सही है। यदि सही होगा तभी छात्र का आधार वेरीफाई होता है, अन्यथा छात्र का आधार वेरीफाई नहीं होता। तो इस प्रकार से समझ जानकारियाँ यहाँ पर फिल करके हम सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जानकारी शो होती है। कक्षा 1, छात्र का नाम, छात्र के पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। इन जानकारियों का आप एक बार और मिलान कर लें, क्या ये जानकारियाँ सही हैं। यहाँ पर जो मैसेज शो होता है इसीलिए होता है कि आप जानकारियों का एक बार और मिलान कर लें और यहाँ पर देख लें कि जो जानकारी आप छात्र के बारे में दे रहे हैं वह पूर्णतः सही है। जानकारी सही होने पर ही यहाँ पर आप इसे कन्फर्म करेंगे और छात्र को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर मिलान कर लिया, छात्र की संपूर्ण जानकारी सही है। ये जानकारियाँ ऐसी होती हैं, इन जानकारियों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, अतः इन जानकारियों को सावधानीपूर्वक मिलान करना आवश्यक है। तो इन जानकारियों का आप मिलान कर लें, देख लें कि जो छात्र के बारे में आपने जानकारियाँ दी हैं वह सही हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो भी यहाँ पर चौकोर खाने आपको दिखाई दे रहे हैं इन जानकारियों के यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इनको टिक करने के पश्चात आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर हम ऐसे देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। यदि आपने इन्हें कन्फर्म कर दिया तो इन जानकारियों में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, अतः इन जानकारियों को आपको सावधानीपूर्वक मिलान करना होगा। उसी के पश्चात आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म कर देते हैं छात्र का नाम यहाँ पर दर्ज हो जाता है। द स्टूडेंट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट नेम कार्तिक जड़ा, क्लास फर्स्ट, सेक्शन ए। यहाँ पर छात्र का नाम दर्ज हो गया है। अब हम यदि किसी दूसरे छात्र का नाम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं और गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पर भी हम जा सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कौन सी जानकारी शो होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मिलान कर सकते हैं कि छात्र का नाम जो हमने यहाँ पर ऐड किया था वह हो गया है नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र का नाम ऐड हो गया है। अब हमें छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर संपन्न करनी हो। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल का कार्य भी करना है, अभी यहाँ पर आप जीपी जनरल प्रोफाइल का कार्य कर पा रहे हैं, इसी प्रकार से छात्र की भी जनरल प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होगी। और जब अन्य प्रोफाइल भरने का ऑप्शन शुरू हो जाता है तो यह प्रोफाइल भी आपको कंप्लीट करनी होगी। तो इस प्रकार से हमने छात्र को ऐड किया कक्षा पहली में। आप भी अपने विद्यालय में कक्षा पहली में छात्र को ऐड करना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस के द्वारा आप छात्र को ऐड कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, क्योंकि यह न्यू ऑप्शन अभी शुरू हुआ है तो इस ऑप्शन की जानकारी सभी शिक्षक बंधुओं तक पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं चैनल पर पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त हों तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। चैनल पर भी आप विजिट करके प्ले लिस्ट में यूडाइज प्लस सर्च करें और यूडाइज प्लस से संबंधित सभी वीडियोज़
की जानकारी आप देखें। जिस कार्य को भी आप करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी प्लेलिस्ट में आपको प्राप्त होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।